राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऋषि पराशर के पुत्र महर्षि व्यास जी की बहुत ही सुंदर रचना के बारे में बताते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, ऋषि पराशर के पुत्र महर्षि व्यास जी की गणना भगवान श्री हरि विष्णु जी के 24 अवतारों में की जाती है। महर्षि व्यास जी का जन्म त्रेता युग के अंत में आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। वह पूरे द्वापर युग तक जीवित रहे। दोस्तों, कहा जाता है कि महर्षि व्यास ने कलयुग के शुरू होने पर पृथ्वी से प्रयाण किया। वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले वेदव्यास जी को पूरी मानव जाति का गुरु माना जाता है। उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा करते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। बहुत से लोग इस दिन व्यास जी के चित्र का पूजन, उनके द्वारा रचित ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। मठों और आश्रमों में लोग ब्रह्मनीम संतों या फिर मूर्ति समाधि की पूजा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पराशर मुनि भ्रमण के लिए गए हुए थे। रास्ते में उनकी नज़र एक युवती पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। मछुआरे की पुत्री सत्यवती दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी, लेकिन उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, जिस वजह से उसे मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। सत्यवती को देखते ही पराशर मुनि का मन विचलित या फिर व्याकुल हो गया। पराशर मुनि ने सत्यवती को संतान प्रदान करने की इच्छा जताई, लेकिन सत्यवती ने कहा यह अनैतिक है। तब पराशर ऋषि ने कहा कि जन कल्याण के लिए यह अनिवार्य है। यह संतान दिव्य होगी और यह सृष्टि के महान कार्य करेगा। ऐसे में सत्यवती ने पराशर के सामने शर्त रखी कि बच्चे के जन्म के बाद वह कुंवारी ही रहे तथा उसके शरीर से आने वाली मछली की दुर्गंध फूलों की खुशबू में तब्दील हो जाए। ऋषि पराशर ने सत्यवती की शर्तों को स्वीकार कर लिया और उसे तथास्तु कहा। उनकी तथास्तु कहते ही सत्यवती के शरीर से आने वाली मछली की गंध समाप्त हो गई और वह मत्स्यगंधा से सुगंधा में परिवर्तित हो गई। दोस्तों, समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेदों के पारंगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, हे माता, जब भी तुम मुझे स्मरण करोगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वह तपस्या करने के लिए व्यापायन द्वीप में चले गए। कठोर तप के कारण उनके शरीर का रंग काला हो गया, जिस कारण उन्हें कृष्ण व्यापायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का विभाजन करने के कारण वह वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर टहल रहे थे। तभी उन्हें नाव चलाते हुए सत्यवती दिखी। उसके शरीर से आ रही सुगंध ने राजा के मन को मोह लिया और राजा तत्काल ही उसके पिता के पास पहुंच गए और सत्यवती के साथ विवाह की इच्छा जताई। सत्यवती के पिता ने राजा शांतनु के सामने शर्त रखी कि मेरी ही कन्या का पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, जिसे राजा शांतनु ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी राजा का पुत्र या फिर गंगा का पुत्र भीष्म था। जब भीष्म को इस बात का पता चला तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह जीवन भर अविवाहित रहेंगे। दोस्तों, भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद सत्यवती का विवाह राजा शांतनु के साथ हुआ। तब राजा शांतनु के और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम चित्रांगद और विचित्रवीर थे। चित्रांगद और विचित्रवीर के बाल्यकाल से ही शांतनु का स्वर्गवास हो गया। तब गंगापुत्र भीष्म ने चित्रांगद को बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया।
परंतु कुछ ही समय बाद गंधर्व से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। इस पर भीष्म ने उसके अनुज विचित्रवीर को राज्य का कार्यभार सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्रवीर के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका स्वयंवर था। उनके इस स्वयंवर में जाकर अकेले भीष्म ने वहां आए हुए सभी राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। काशीराज की बड़ी पुत्री अंबा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राजा को अर्पित कर चुकी है। उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा साल के पास वापस भिजवा दिया, लेकिन राजा सालव ने अंबा को ग्रहण नहीं किया। अब अंबा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर के साथ कर दिया, परंतु विचित्रवीर क्षय रोग से पीड़ित होकर अल्पायु में ही बिना संतान के मृत्यु को प्राप्त हो गया। पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर माता सत्यवती को बहुत ही दुख हुआ। तब उन्हें दुखी मन से अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण हुआ और याद करते ही वेदव्यास जी वहां पर उपस्थित हो गए और सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। अब मेरे वंश का नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उनकी पत्नियों से नियोग द्वारा संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास जी उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वह 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करें, तभी उनको गर्भधारण होगा। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर व्यास जी सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए। तब वेदव्यास जी लौटकर सत्यवती से बोले, अंबिका का पुत्र बड़ा ही तेजस्वी होगा, परंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा। अब सत्यवती को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने वेदव्यास को छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा। रानी अंबालिका वेदव्यास जी को देखकर डर से पीली हो गई। उनके कच्छ से लौटने के बाद वेदव्यास जी ने सत्यवती से कहा, हे माता, अंबालिका के गर्भ से रोग से ग्रसित पुत्र होगा। इससे माता सत्यवती को और भी दुख हुआ और उन्होंने बड़ी रानी को पुनः वेदव्यास जी के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी खुद ना जाकर अपनी दासी को वेदव्यास जी के पास भेज दिया। इस बार वेदव्यास जी ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, हे माते, इस दासी के गर्भ से वेदों में निपुण अत्यंत नीतिवान एक पुत्र होगा। इतना कहकर वेदव्यास जी तपस्या करने चले गए। तो समय आने पर अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र ने जन्म लिया और अंबालिका के गर्भ से रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। आगे चलकर जब धृतराष्ट्र के यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेदव्यास जी की कृपा से उनके 100 संतानों ने जन्म लिया। महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र महान बाल योगी सुखदेव थे। सुखदेव के जन्म के बारे में कहा जाता है कि वह 12 वर्षों तक माता के गर्भ में रहे। वह महर्षि वेदव्यास के अनुचित पुत्र थे। दोस्तों, एक समय भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनके पास बैठे हुए एक शुक ने हुंकार भरना शुरू कर दिया। जब भगवान को इस बात का पता चला तो वह शुक को मारने के लिए दौड़े। पीछे से अपना त्रिशूल छोड़ा और शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख में जा घुस गया और वहां उनके गर्भ में ठहर गया। जब वह 12 वर्ष तक गर्भ में से बाहर नहीं आया तब भगवान कृष्ण ने खुद आकर शुक को आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर उसके ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण के आश्वासन के बाद ही वह गर्भ से बाहर आए और व्यास जी के पुत्र कहलाए।
हमारे शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास जी दिव्य दृष्टि से पहले ही जान लिया था कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा। धर्म क्षीण होने से मनुष्य नास्तिक, कर्तव्यहीन और अल्पायु हो जाएंगे। एक मिसाल वेद का अध्ययन उनके सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने वेद का 4 भागों में विभाजन कर दिया, जिसमें कि कम से कम बुद्धि स्मरण शक्ति रखने वाले सभी लोग वेदों का अध्ययन व्यास जी ने उन 4 भागों का नाम रखा: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दोस्तों, वेदव्यास जी ने 5वीं वेद के रूप में 18 पुराणों की रचना की, जिनमें सभी वेदों के ज्ञान का रोचक कथाओं के रूप में बताया। पुराणों तथा महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी का मंदिर काशी से 5 मील की दूरी पर व्यासपुरी में उपस्थित है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि बिना व्यास जी के दर्शन के काशी जी का पुण्य नहीं मिलता है। दया, धर्म, ज्ञान और तप की प्रमोजल मूर्ति महर्षि व्यास जी के चरण कदमों में मेरा बारंबार प्रणाम है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको व्यास जी के जीवन की जुड़ी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कुछ अगली जानकारियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।